हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी जेटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास से है। आपने देखा होगा कि सोशल साइंस के सिलेबस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये टॉपिक्स विषय आपको पढ़ने हैं। और उस विषय में जो हिस्ट्री का जो विषय है उसमें आपको तीन भाग में बांट के दिया है। पहला प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो जो सिलेबस है उस पर प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पहला टॉपिक जो है हमारा क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, जिससे हम कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे जान सकेगी। प्राचीन भारतीय इतिहास की सभ्यता, संस्कृति कैसी थी, तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सोर्सों को स्टडी करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, धर्म ग्रंथ। उस समय के जो धर्म ग्रंथ थे उसके आधार पे हम उस काल की सभ्यता, संस्कृति को जान सकते हैं। दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है, उत्खनन से जो पुरातात्विक स्रोत जो हमको मिलते हैं, उन स्रोतों के आधार से भी हम उस काल के बारे जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्खनन से अगर हमें सिक्का प्राप्त हुआ है और उस सिक्का के आधार पर हम उस सभ्यता और संस्कृति के जो उस टाइम में थी, उस सभ्यता और संस्कृति की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उस समय जो उत्खनन में उस समय के जो सिक्के मिले हैं, अगर वो सोने के सिक्के हैं तो हम जान सकते हैं कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, हम अंदाजा लगा सकते हैं। टीन के मिले तो अलग उसका हो सकता है, कांसा का हो तो अलग हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम उससे आराम से जान सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो उस समय के कवियों द्वारा, राजाओं द्वारा समझ ना लिखे गए हैं। तो उन ऐतिहासिक ग्रंथों को भी वर्णन, विदेशी विवरण, बहुत सारे विदेशी उस समय आए और उन्होंने उस समय के संस्कृति और सभ्यता का वर्णन किया। तो उन ग्रंथों के माध्यम से भी हम उस समय के इतिहास के बारे अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मोटा मोटी तौर से अगर हम कहें कि अगर भारतीय इतिहास के स्रोत को अगर हमको समझना हो तो इन चारों सोर्सों को बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। क्योंकि जेटेट का सिलेबस जो दिया है उसमें इस टॉपिक को वर्णन किया है। अब बोला है कि भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हमको स्टडी करना है। हो सकता है कि इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लड़ जाए, क्योंकि सरकार भी तो चाह रही है कि थोड़ा क्वेश्चन टफ करे। आप तो सुने भी होंगे कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा कि क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड होगा तो पढ़ना भी हमको क्या पड़ेगा, स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ के जाएंगे तो थोड़ी होगा जेटेट, थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये प्लानिंग किया कि ये जो 4 सोर्सेज जो है, इन चारों सोर्सों को मैं पार्ट में करके आपको स्टडी करा दूंगा। जैसे पार्ट 1 में धर्म ग्रंथ और साहित्य के बारे स्टडी करा दूंगा। दूसरा में जब आएंगे तो पार्ट 2 में तो पुरातात्विक स्रोत के, पार्ट 3 जब आएगा तो ऐतिहासिक ग्रंथ, और जब पार्ट 4 में आपको विदेशी विवरणों के माध्यम से हम इन सोर्सों को क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, ताकि छोटी क्लिप बने और आप क्या करें, आसानी से समझ सके। मेरा टारगेट क्या है, छोटा क्लिप हो और अच्छा से समझे, ये मेरा टारगेट है। ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे वो धर्म ग्रंथ और जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ जो है, उस आधार से हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास के सोर्स क्या है। ठीक है। तो जो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले ले। इसमें हम देखेंगे पहला क्या था हमारा, धर्म ग्रंथ। क्या है पहला, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, ठीक है। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हम देखेंगे ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद, पांचवा उपनिषद, छठा महाभारत, रामायण। कुछ बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य भी है जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। उनमें से क्या है, कथा वस्तु, बुद्ध चरित्र,
चारंग सूत्र, चारंग सूत्र, ठीक है, और कथा वस्तु, दिव्यावादन, चारंग सूत्र, ये सब जो है मतलब धर्म ग्रंथ के स्रोत है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ऋग वैदिक काल की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। तो इसमें से भी सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इसमें से भी सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद को, ठीक है। इसमें से भी सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ऋग्वेद को। किसको देखेंगे, ऋग्वेद। तो आपको तो पता होगा ऋग्वेद जो है वो जो है उसमें ऋचाओं का संकलन है, ठीक है ना। ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं का संकलन है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में इसको स्टार्ट कर देते हैं। ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं का संकलन है, ऋचा, ऋचाओं का संकलन है, ठीक है। और इस ऋग्वेद से हमको क्या पता है, चलता है आर्यों की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे पता चलता है, आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे पता चलता है ऋग्वेद पे, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो ऋचा है और उन ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, होत्री, होत्री या होता, क्या कहते हैं, ऋचाओं को पढ़ने वाला। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, कुल मंडल कितने हैं, कुल मंडल, ऋग्वेद में कुल मंडल कितना है, कुल मंडल कितना है, 10 है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, 10 है। और सूक्तों की संख्या 1028 है, सूक्तों की संख्या 1028 है। और ऋचा कितने हैं, ऋचाओं की संख्या कितना है, 10,462 ऋचाएं कुल ऋग्वेद में संकलित की गई है। तो आप देखिए जो ऋचाओं का संकलन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋग्वेद बोलते हैं। आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमको किससे पता चलता है, ऋग्वेद से पता चलता है। तो ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या बोलते हैं हम लोग, होत्री या होता बोलते हैं। इस ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना है, कुल 10 मंडल है। सूक्तों की संख्या कितना है, 1028 है। और ऋचाएं कुल कितना है, 10,462 है। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मंडल के बारे जान लें, क्योंकि मंडल के बारे भी जानना जरूरी है। जो 10 मंडल है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, उन मंडलों को मैं बता दूं। ऋग्वेद का जो है आप जानते ही हैं, गायत्री मंत्र, ठीक है ना। गायत्री मंत्र तो जानते हैं, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है ना। तो सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। किससे लिया गया है, देखिए ऋग्वेद से लिया गया है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और ये क्या है, ऋग्वेद के कितने मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कितने मंडल में है, तीसरे मंडल में। तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे घुमा के पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। फिर थोड़ा ट्विस्टिंग कर दे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कितने मंडल से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं
ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख, देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। और ये देवता सोम का उल्लेख कितना मंडल में है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। कितने मंडल में? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। बात समझ में आ गई? तो और क्या है? एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उस टाइम क्या था, जन्म के आधार पर मतलब वर्ण में बांटे गए थे। जन्म के आधार पर बांटे गए थे जातियाँ उस टाइम, वर्ण के आधार पे थी, जन्म के आधार पे थी, ठीक है ना। तो जन्म के आधार पे उनका ये किया गया था, मतलब कहाँ से उनका जन्म होगा, ठीक है। तो जो पुरुष सूक्त, इसका वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में जो है पुरुष सूक्त किसमें है? पुरुष सूक्त किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। किसमें है? ऋग्वेद, ठीक है ना। पुरुष सूक्त किसमें है? ऋग्वेद के कितने मंडल में है? 10वें मंडल में। कितने मंडल में है? 10वें मंडल में, ठीक है। तो हम देखें कि सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, ठीक है। उसी तरह से देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में देवता सोम का उल्लेख है। और ये कितने मंडल में है? 9वें मंडल में है। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में है। कहाँ पे है? ऋग्वेद में। वो कितने मंडल में है? 9वें मंडल में। कितने मंडल में है? 9वें मंडल में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उसके बाद आते हैं कि कृषि से संबंधित जानकारी हमको ऋग्वेद के 4थे मंडल में, कितने? 4थे मंडल में मिलता है, ठीक है ना। कृषि से संबंधित जानकारी ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिलता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो दूसरा मंडल, क्या? दूसरा मंडल से 7वां मंडल, ये क्या है? पुराना मंडल बोलते हैं इसके, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुराना मंडल भी बोलते हैं। ऋग्वेद से दूसरा से लेके 7वां मंडल तक का जो ये है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुराना मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुराना मंडल या प्राचीन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा से 7वां तक के मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन मंडल, या ठीक है ना, कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मंडल से लेके 7वां मंडल तक का ये को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्र एवं कौशितकी। ऐत्र ब्राह्मण में राजसु यज्ञ का उल्लेख है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? 2 गो है। कौन है? ऐत्र ऐत्रेय एवं कौशितकी, ठीक है ना। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऐत्रेय, ठीक है ना। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ। और इस ऐत्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें जनपद एवं राजसु यज्ञ का उल्लेख है। जनपद एवं राजसु यज्ञ का उल्लेख है, ठीक है। तो ये 2 उसके हो गए। अब ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट क्या है? ऋग्वेद में
यमुना के लिए यमुना यमुना ऋग्वेद में यमुना का 3 बार, कितना बार? 3 बार उल्लेख है। और गंगा का मात्र 1 बार उल्लेख है। ठीक है, ये देख लिए हमने यहाँ पे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लिए, एत्र एवं कौशितकी, जनपद एवं राजसूयक का उसमें उल्लेख है। तो एत्र जनपद एवं राजसूयक का उल्लेख किसमें है? तो एत्र ब्राह्मण में है। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ठीक, बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी टॉपिक ये है कि उस समय गाय को मारने से उसका क्या कर दिया जाता था? अंग को काट दिया जाता था या देश निकासी कर दिया जाता था। इतना ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, तो अधन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऋग्वेद का मोटा मोटी तौर से डाटा आ गया मेरे पास। एक बार थोड़ा ब्रीफ में मैं बता दूं, आपने नोट्स लिखा होगा, स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले बताया कि ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं का संकलन है। क्या है? किसका संकलन है? ऋचाओं का संकलन है। और इस ऋचा को पढ़ने वाले को होत्री या होता कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री या होता कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में दूसरा से सातवां मंडल जो है, दूसरा से सातवां, उसको प्राचीन मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में जो है तुम्हारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, वो कहाँ है? हमारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम का उल्लेख करता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त है। 4था मंडल में कृषि से संबंधित है। ये ऋग्वेद के बारे मोटा मोटी तौर से ये वर्णन हुआ। फिर क्या है, हमने बाद में बताया था आपको कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एत्र एवं कौशितकी। एत्र ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? जनपद एवं राजसूयक का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद यमुना के लिए 3 बार और गंगा के लिए मात्र 1 बार उल्लेख है। और अधन्य शब्द, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। तो ऋग्वेद के बारे में हम मोटा मोटी यहाँ पे देख लिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या करें, स्क्रीनशॉट इसका ले ले। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टॉपिक। ऋग्वेद हो गया, दूसरा टॉपिक क्या होगा मेरा? सामवेद। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? सामवेद। क्या है दूसरा? सामवेद। आज साम जो है, इसमें से सामवेद 2 भाग में बांटेंगे, साम और वेद। जिसमें साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। यानी वैसी ऋचाएं जो यज्ञ के दौरान गाई जाती थी। ठीक है ना, और उनका जो संकलन किया गया, तो उस किस में संकलित किया गया? उसको सामवेद में संकलित किया गया। बात समझ में आ गई? तो सामवेद क्या है? ऐसी ऋचाओं का संकलन यज्ञ के समय गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन किसमें है? सामवेद में है। बात समझ में आ गई? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सा रे ग म प, संगीत के 7 स्वर, ठीक है ना, का जनक सामवेद। संगीत के 7 स्वरों का जनक कौन है? सामवेद।
ठीक है ना। और कभी कभी घुमा के पूछ देता है भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। बात समझ में आ गई। तो साम का अर्थ ही है क्या? गान। और वैसी ऋचाएं जो यज्ञ के समय गाई जाती थी और उनका संकलन जिसमें किया गया है वही क्या है? मेरा सामवेद है। और ये क्या है? गान है, यानी संगीत के जो स्वर जो है 7 स्वर, उनका जो जनक कौन है? सामवेद है। अब भारतीय संगीत का भी जनक हम लोग किसको मानते हैं? सामवेद को मानते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद तीसरा क्या है मेरा? यजुर्वेद। तीसरा क्या है? यजुर्वेद। तीसरा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद क्या है? ये अनुष्ठानों कर्मकांडों संबंधी मंत्रों का संकलन है, संबंधी मंत्रों का संकलन है, ठीक है ना। और ये क्या है? यजुर्वेद जो है ये एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है। किसमें? गद और पद दोनों में है, ठीक है ना। गद और पद दोनों में है, ठीक है। तो इसके जो है दो ये है, जो है कृष्ण यजुर्वेद। पहला क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो मेरा किस में है? गद में। पूछ सकता है कि जो यजुर्वेद जो है वो गद और पद में है, तो इनमें से कौन सा जो है आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा गद में है, तो मेरा कृष्ण यजुर्वेद गद में है। और दूसरा क्या है? इसकी का एक पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद। ये किस में है? ये किस में है? पद में, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये दोनों क्या है? गद और पद दोनों में है। तो बोलता है कि जिनमें कर्मकांडों, ठीक है ना, और अनुष्ठानों संबंधी मंत्रों का संकलन होगा तो क्या कहलाएगा? मेरा यजुर्वेद कहलाएगा। और यजुर्वेद क्या है? गद और पद दोनों में है। और यजुर्वेद का दो ये हुए ना, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद पद में होगा, कृष्ण यजुर्वेद गद में होगा। अब कभी कभी पूछ देता है, इसी के एक टॉपिक अंदर घुसा के पूछ देता है कि एक है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ, ठीक है ना। ये क्या है? इसमें क्या है? कृषि और सिंचाई का उल्लेख था। का उल्लेख, ठीक है। तो मोटा मोटी तरह से यजुर्वेद भी हो गया, ठीक है। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा? चौथा क्या है? चौथा और अंतिम जो है वेद का, जिसको हम लोग संहिता ग्रंथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका अंतिम कौन है हमारा? चौथा में आपका है अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद, ठीक है। अर्थर्ववेद की रचना कौन किया था? अर्थर्वा ऋषि। कौन किया था? अर्थर्वा ऋषि द्वारा किया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इससे हमको, इसमें जो होता है किसके बारे में हमको पता चलता है? रोग निवारण, जादू टोना, ठीक है ना। रोग निवारण, जादू टोना, इस सब के बारे में हमको इसमें पता चलता है कि उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? अर्थर्ववेद में सबसे पहले अर्थर्ववेद में सभा एवं समिति को 2 पुत्री कहा गया है, ठीक है ना, अर्थर्ववेद में। फिर उसके बाद क्या है कि चांदी एवं गन्ने का प्रयोग, गन्ने प्रयोग सर्वप्रथम
सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो मेन मोटा मोटी तौर से इसमें रोग निवारण, जादू टोना, इस सब के बारे, झाड़ फूक, इस सब के बारे इसमें वर्णन है। इसका रचना कौन किया? अथर्व ऋषि क्या? चांदी एवं गन्ने का प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ में हम मोटा मोटी तौर से चारों वेद के बारे हम जान गए। ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों के बारे हम क्या करके जान गए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या बहुत बच्चा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको जानते होंगे। उपनिषद की संख्या कितना? उपनिषद, ठीक है ना, इसकी संख्या कितना है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है ना, जिसमें बोलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है मंडोक्य उपनिषद। मंडोक उपनिषद में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग मंडोको उपनिषद में किया गया। ये क्वेश्चन हमको पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मंडोको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नचिकेता यम का संवाद जो है, नचिकेता यम का संवाद जो है वो कठोर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, केता यम का संवाद। ठीक है, नचिकेता यम का संवाद जो है वो कठोर उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला क्या है? श्वेताश्वतर। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर से हम उपनिषद के बारे में अगर जाने तो मंडोक उपनिषद में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया। नचिकेता यम का संवाद किसमें? कठोर उपनिषद में है। सर्वप्रथम भक्ति शब्द का प्रयोग क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपनिषदों की संख्या कितना है? 118। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मंडोक्य उपनिषद में सत्यमेव जयते, कठोर उपनिषद में नचिकेता यम का संवाद, श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का प्रयोग। किसका? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो मानते हैं कि पुनर्जन्म होगा, तो उसका सिद्धांत किसमें दिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो मोटा मोटी तौर से उपनिषद के बारे भी हमको आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम आते हैं, इसके उपनिषद के बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? पुराण। क्या है? पुराण। इसके बाद क्या है हमारा? पुराण। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? पुराण में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? हम लोग को पुराण में मिलता है। ठीक है ना, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें 5 में सिर्फ 5 पुराण
में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है ना, सिर्फ 5 पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें कौन है? मत्स्य, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, मत्स्य, वायु, विष्णु, मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ठीक है, तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण में हमको पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इन 5 ही पुराणों में हमको क्या मिलता है? राजाओं की वंशावलियां मिलती है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विष्णु पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे पता चलता है। किसके बारे? गुप्त वंश के बारे पता चलता है। विष्णु पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे पता चलता है। ठीक है ना। मत्स्य पुराण से आंध्र सतवाहन वंश के बारे पता चलता है। ठीक है ना। विष्णु पुराण से गुप्त वंश और मत्स्य पुराण से आंध्र सतवाहन वंश। विष्णु पुराण से मौर्य वंश, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। विष्णु पुराण से मौर्य। वायु पुराण से गुप्त वंश। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ा, गुप्त वंश। ठीक है ना, गुप्त वंश। ठीक है, तो भारत ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण हमको किसमें मिलता है? पुराण में मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में मिलता है? तो पुराण में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है, लेकिन 5 ही पुराण के 5 ऐसे ये हैं जिसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। जिसमें कौन कौन? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ठीक है ना, जिसमें मोटा मोटी तौर से विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर से साहित्यिक स्रोत या धार्मिक ग्रंथ के जो स्रोत थे भारतीय ऐतिहासिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में, वो मोटा मोटी तौर से आपको नॉलेज दे दिया गया और आप को और भी इसके बारे और भी डीप नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए हम यहीं पे इसको विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो जेटेट के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास के स्रोत का व्याख्या किया जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे करके आपको इसका व्याख्या करेंगे और इसका एक पार्ट 5 भी बनेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 5 बनेगा, जिसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि जेटेट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराया जाएगा और वो आपका पार्ट 5 में होगा। तो जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।